सलीम बुखारी साहब, इतने पोलराइज्ड माहौल के अंदर कानून अपनी जगह मौजूद है। चले मेरी अभी दलील उसका नफाज नहीं हो पाया क्योंकि प्रेसिडेंट की असेंट मिली नहीं, मजीद 10 दिन लग जाएंगे। आगे उसका मुस्तकबिल क्या होता है वो सबको बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसे हालात के अंदर क्या कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ, क्योंकि इंटेंट तो जाहिर है, मलिक साहब क्योंकि महारत रखते हैं गुफ्तगू के ऊपर भी, खुद भी वकील हैं, तो बड़ा अच्छे तरीके से मामलात को वो बता देते हैं कि कानूनी भी है लेकिन वो इसके एक सियासी एंगल होता है, वो भी हमें बता देते हैं, लेकिन वो समझ आ जाता है। सबको पता है कि इलेक्शन कोई नहीं हो रहे और ना ही फंड्स जारी होने हैं। तो सर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, गुजारिश ये है मुनीब के जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या एक्शन होगा ये तो बात की बात है। मेरे ख्याल से इससे पहले 2-3 चीज़ें तय करनी पड़ेंगी हमें। एक बात तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब ज़रूरत पड़े उसको रीराइट कर ले। मेरी मुराद इससे है कि आर्टिकल 63A की और आर्टिकल 183(4) की जो इंटरप्रिटेशन की गई, क्या वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या इसके ऊपर कोई जवाब तलबी या कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए कि इस तरह की ऐसी इंटरप्रिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ है वो कर ली जाए? इसी तरीके से इलेक्शन के हवाले से जो हमने देखा वो ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मेरी कम से कम एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जिसका काम इंश्योर करना है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। हमारे पड़ोस में मिसाल मौजूद है, अगर आपको मैं कहूँ, जो शंकर जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उसने क्या क्या यानी इकदामात किए थे, तो आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि झगड़ा असल में ये है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहेगी या ये इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखना चाहती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करती रहेगी तो ये झगड़ा हर दूसरे दिन खड़ा रहेगा, चाहे हुकूमत इमरान खान साहब की हो, चाहे हुकूमत शहबाज शरीफ की हो। तो ये बुनियादी फैसला करना है और इसीलिए ये सारे झगड़े हैं, ये सारी तावीलात जो दी जा रही हैं, जो नए नए इकदाम किए जा रहे हैं, जो रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं, उसमें बुनियादी झगड़ा यही है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तरमीम करना उनका हक है या नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, हमने देख लिया कि चाहे जजमेंट 4-3 की हो, चाहे 3-2 की हो, उन्होंने नहीं मानना तो उन्होंने नहीं मानना है। अब आप देखिए, आज जो बिलावल जरदारी ने तकरीर की, उसके अंदर एक बहुत ही ऐसी उन्होंने एक हवाला दिया कि बाहर किसी बच्चे से भी पूछे तो वो कहता है 2 + 2 4 होते हैं, और आप अदलिया में जाके पूछें तो वो कहते हैं 2 + 2 3 होते हैं। आप मुझे बताइए, जब इस तरह की गुफ्तगू होनी शुरू हो जाएगी तो कहाँ रहेगी वो अजमत अदलिया, आला अदलिया की, और कहाँ वो जो तसादम की वजह है जिसका जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से हम सबको अपने दिल में पता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन, जिसमें आज एक आईनी अदारा, एक जमहूरियत की माँ जिसको कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट, उसके साथ तसादम की रवश इख्तियार किए हुए है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जी शऊर आदमी, जमहूरियत को छोड़ें, एक आम फहम आदमी ये कहेगा कि अदलिया जो है वो पार्लियामेंट की जब उसका दिल चाहे ऐसी तैसी कर दे, जब उसका दिल चाहे किसी कानून को उठा के फेंक दे, किसी कानून को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर ले। ये दुनिया के किसी माशरे में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता ये। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तो खैर मामलात आजकल काफ़ी ख़राब हुए।